नबूवत का बयान चल रहा था कि अल्लाह के नबी के बारे में क्या मानना है क्या नहीं मानना है। उसमें सबसे बुनियादी बात यह थी कि अल्लाह के नबी को गुनाह से मासूम मानना है, यानी उनसे गुनाह नहीं हो सकता। और अल्लाह के नबी और फरिश्ते के अलावा कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो गुनाहों से मासूम हो। गुनाह किसी से भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, खा वो सहाबा कराम हो या कोई कितने बड़े अल्लाह के वली हो, गौसे आज़म हो, चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो सकता है। हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन अम्बिया कराम के साथ मामला ये है कि उनके साथ गुनाह हो ही नहीं सकता है। ये फ़र्क है। मैंने बताया था इसमें इख्तलाफ हमारा और शियों का है कि उन्होंने 12 इमाम को मासूम माना है कि वो नबियों के अलावा उन लोगों को भी मासूम मानते हैं। अब अगला मसला ये है कि कोई भी इंसान वो कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, वो किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता। कोई कितना ही बड़ा इमाम हो, कितना ही बड़ा गौस हो, कितना ही बड़ा कुतुब हो, वो किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता। वो सहाबी भी हो तो किसी नबी से अफजल नहीं हो सकते। और ये बात अक्ल भी नहीं मानती है कि कोई गैर नबी कोई नबी से ज़्यादा अफजल हो। किसी की अक्ल ये नहीं मानेगी। किसी बच्चे से भी आप पूछेंगे कि एक नबी है और एक नबी नहीं है, बताओ दोनों में कौन अफजल है, तो वो बच्चा भी कह देगा कि जो नबी है वो अफजल है। नबी से ज़्यादा अफजल कौन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी शियों ने पूरी उम्मत से हट करके एक अपना नया अकीदा गढ़ा। उन लोगों ने ये गढ़ा कि जिन 12 को वो मासूम मानते हैं उनको वो लोग नबियों से भी अफजल मानते हैं। अब एक नबी है, एक गैर नबी है, एक गैर नबी को नबी से अफजल माना जा रहा है। और उनके मजहब की बुनियाद है, जब तक वो इस बात को नहीं मानेंगे कि मौला अली तमाम नबियों से भी अफजल हैं, सहाबा तो छोड़ दीजिए, नबियों से भी अफजल हैं, तब तक उनका ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। मैं आपको एक क्लिप सुना देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये लोग वाकई ऐसा कहते हैं। आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या मतलब है, क्या मतलब है? क्या हजरत आदम अफजल हो गए मौलाए कायनात से? मैं एक जगह बैठा हुआ था अभी एक निजी रसाने के ऊपर माह रमजान के प्रोग्रामों में, एक साहब कहने लगे, जी आपके अकायद में क्या ये अकीदा है कि आप मौलाए कायनात को, मौला अली को, अहले बैत को, पंचतन को अंबिया के बराबर मानते हैं? मैंने कहा नहीं, गलत फहमी है आपको, हम अंबिया के बराबर नहीं मानते। हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। हमारा अकीदा है, तशरीह भी हम करेंगे, आप नहीं करेंगे। हमसे किसी ने सवाल किया कि क्या आप मौला अली को अंबिया के बराबर मानते हैं, तो ये कह रहा है कि बराबर नहीं, हम तो अफजल मानते हैं। तुम बराबर की बात कर रहे हो, हम तो मौला अली को नबियों से अफजल मानते हैं। अब सोचिए, जब ये नबियों से अफजल मौला अली को मान रहे हो तो सहाबा को ये किस गिनती में लेंगे। मैंने कहा था कि ये यहूदियों की साजिश थी, यहूदियों द्वारा ये फ़िरका बनाया गया था ताकि मुसलमानों में जो सहाबा की जमात थी, उसके बाद ताबईन की जमात थी, उसमें किसी तरह इख्तलाफ डाला जाए। जितने नए फ़िरके इस दुनिया में बने हैं, सब के पीछे कोई ना कोई साजिश गैर मुस्लिमों की रही है ताकि उनकी हुकूमत बची रहे या मुसलमानों की हुकूमत कमज़ोर की जाए। तो इन लोगों का ये अकीदा, ये लोग कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह। हमारा कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में ख़त्म हो जाता है, इनका कलमा और आगे बढ़ता है अली वलीयुल्लाह। यानी अली वलीयुल्लाह का मतलब यह है कि अली रसूलुल्लाह के पहले खलीफा हैं। यानी उनका कलमा मुकम्मल तभी होता है जब वो ये कहें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अली रसूलुल्लाह के पहले खलीफा हैं। यानी जब तक वो सहाबा को जालिम ना कह लें, पूरी उम्मत को इस्लाम से हटावा ना कहें, क्योंकि हम क्या मानते हैं, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक है जिनको तमाम सहाबा कराम ने मिलकर बनाया। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक हैं, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी हैं, चौथे खलीफा हज़रत अली हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली तुम में एक मिसाल हज़रत ईसा वाली है। हज़रत ईसा की मिसाल ये है कि हज़रत ईसा के बारे में 2 गिरोह जहन्नमी हो गए। एक उनसे मोहब्बत में हद से ज़्यादा बढ़ गया, एक उनसे बुग़्ज़ में हद से ज़्यादा घट गया। दोनों जहन्नम में चले गए। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा और उनको नबी मानने से इनकार कर दिया, वो जहन्नमी हो गए। ईसाइयों ने उनसे प्यार का दावा किया और हद से बढ़ते हुए उनको खुदा मान लिया, वो भी जहन्नमी हो गए। तो फरमाया, अली तुम्हारे अंदर भी एक खासियत हज़रत ईसा वाली है, तुम्हारे अंदर भी 2 गिरोह तुम्हारी वजह से जहन्नमी हो जाएंगे। और वाकई ऐसा हुआ। एक ने हज़रत अली की जो शान थी वो भी नहीं मानी, वो भी
बिदती हो गया और खारजी हो गया, और एक ने हज़रत अली की मोहब्बत का दावा किया तो इतना दावा कर दिया कि उनको नबियों से ही बढ़ा दिया। ये रसूलुल्लाह की गैब की खबर थी जो हू बहू आज साबित हो गई। तो अब बताइए, अगर ये हम आपके सामने बयान ना करें, ये ना बताएं, तो ये क्लिप तो कोई भी आपके घर का सुन सकता है, कोई भी बच्चा सुन सकता है और सुन ले और कहे कि मौला अली की फजीलत बयान हो रही है। तो चूंकि हम लोग भी मौला अली की फजीलत बयान करते हैं और ये ईमान का हिस्सा है कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे वो मुसलमान नहीं, तो अहले बैत का प्यार ईमान की शर्त है। अब इस शर्त के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो इसीलिए बयान करना ज़रूरी है। आज के दौर में अगर किसी को कोई डॉक्टर फ्री में मशवरा दे दे कि आपके अंदर ये बीमारी नज़र आ रही, इससे बचिएगा, तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बचा लिया बीमारी से। लेकिन अगर हम बयान कर दें कि इससे बचिएगा, ये खतरा है, तो लोग वापस सामने से नाराज होने लगते हैं और उल्टा हम ही पे इल्जाम लगने लगता है कि तुम्हारा काम लड़वाना रह गया है, उम्मत को बांटना रह गया है। हमारा काम बांटना नहीं रह गया, जो खुद बट गए हैं हमारे काम है निशानी कर देना कि ये बट चुका है, इससे अलग रहना। हमने किसी को निकाला नहीं है। अहले सुन्नत का अकीदा जो रसूलुल्लाह ने दिया था वो आज भी है। जो इससे निकल जा रहा है, अब हमारी मजबूरी है कि बताएं ये इससे निकल गया है, तो हमारा काम लड़ाना नहीं। लड़ाना तो वो कर रहे हैं जो मुसलमानों की जमात को छोड़ के निकल जा रहे हैं। एक दूध की फैक्ट्री खुली, दूसरा दूध वाला डुप्लीकेट बेचने लगा, तो अब इसकी मजबूरी है कि ये अपने पैकेट में लिखे कि मेरे पास प्योर दूध है। जब तक डुप्लीकेट नहीं आया था तब इसको लिखने की जरूरत नहीं थी कि प्योर है, एक यही था। इसी तरह जब तक इस्लाम में ये नए नए लोग नहीं आए थे तब तक ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि तुम सुन्नी हो या नहीं, सिर्फ पूछना था मुसलमान हो या नहीं। जैसे जैसे नए नए लोग जुड़ते गए, अब मजबूरी बन गई कि पूछना है तुम सुन्नी हो या नहीं। अगर मौला अली की मोहब्बत ही से अगर बंदा मुसलमान हो और उसकी बात आदमी सुनने लगे, तो इसको देखिए, ये तो बहुत एक लिमिट में है। इससे भी कोई आगे बढ़ता है तो वो अल्लाह से भी हजरत अली को बढ़ा देता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। अब आगे चलते हैं। किसी भी नबी की कोई अदना सी भी तौहीन करेगा, अदना सी भी गुस्ताखी करेगा, थोड़ी सी भी गुस्ताखी करेगा, मजाक में भी गुस्ताखी करेगा, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जिस तरह अल्लाह से कोई मजाक का कलमा कह दे, अल्लाह के बारे में कोई तौहीन कर दे, अल्लाह के बारे में छोटे से छोटा तौहीन का जुमला कह दे, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसी तरह अल्लाह के नबी के बारे में किसी ने मजाकिया जुमला कहा, उनके बारे में कोई तौहीन आमेज जुमला कहा, तो वो भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इस बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। एक इंसान भी इस दुनिया में मुसलमान ऐसा नहीं आया है जिसने इससे इख्तलाफ किया हो कि कोई नबी की तौहीन करे उसके बाद भी वो मुसलमान रहे, ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। हमारे में और नबी में बहुत फ़र्क है। हम अपने में जैसे मजाक में बातचीत करते हैं, मजाक में कभी इस्लाम को नहीं लाना चाहिए। डिस्कस करने के लिए, चौक चौराहे पे बात करने के लिए आप राजनीति का टॉपिक ले लीजिए और दूसरा टॉपिक ले लीजिए, मैच का टॉपिक ले लीजिए, बहुत टॉपिक है। इस्लाम का टॉपिक लेकर के खुद में उसमें बहस मत कीजिए कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसे होना चाहिए। नहीं, हम ये सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए। आपको इल्म नहीं है, कब आप क्या कह दीजिएगा, फिर आप उस कहने की वजह से हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाइएगा। इसीलिए इस्लाम के बारे में ज़बान को बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया, जानबूझ के झूठ बोला, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। यानी कोई बात जो इस्लाम ने नहीं कही है, अब आप इस्लाम में डिस्कस कर रहे हैं और खुद से बना के कह रहे हैं इस्लाम में तो ऐसा है, इस्लाम में तो वैसा है, मौलवी ने सख्त बना दिया, मौलवी ने यह ऐड कर दिया, आप खुद से कह रहे हैं, तो आप अनजाने तौर पर खुद को अल्लाह और उसके रसूल की जगह खड़ा कर रहे हैं। ये काम अल्लाह का है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, और आप खुद से वो बयान कर रहे हैं। तो आप जबान से तो नहीं कह रहे कि हम अल्लाह या अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन आप काम वही कर रहे हैं जो काम अल्लाह और उसके रसूल का था। इसीलिए इस्लाम के बारे में कभी बगैर इल्म वालों को बहस नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों का कभी क्लिप नहीं सुनना चाहिए। एक बार आपको मालूम चल गया कि ये इतने खतरनाक लोग हैं, तो अब जरूरत नहीं है कि इनका जब क्लिप आए तो हम सुने ही। यही होता है, बंदा सुन लेता है, अब उसके बाद फिर वो परेशान होता है कि ये ऐसे कह दिया, पता नहीं क्या सच है, ये सच है या ये सच है। एक बार जब मालूम चल गया कि इन लोगों ने दीन में इतना बड़ा घोटाला कर लिया है, अब हराम है इनकी बात सुनना, हराम है इनकी तकरीर सुनना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब जालिम की पहचान हो जाए तो उसके पास बैठो भी मत। तकरीर सुनना दूर की बात, उनके मजलिस में जाना दूर की बात, जब उनके पास बैठो भी मत। ये सूरह अनआम है, आयत नंबर 68 है। अल्लाह ताला फरमाता है
जब तक वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाएं और शैतान तुम्हें भुला ना दे तो याद आने के बाद जालिमों के पास ना बैठ। इस आयत का मतलब यह है कि जब तुम्हें यह बात मालूम चल जाए कि फला बंदा अकीदे में घोटाला करता है, गलत सही करके बयान करता है, तो कभी उसके पास मत बैठो। बैठना है उसके बाद मरहला आता है सुनने का। अल्लाह ताला ने पहले ही पाबंदी लगा दी कि बैठना ही नहीं है। और हमारे नौजवान क्या करते हैं, जिसका क्लिप आया उसका सुनेंगे, सुन लेते हैं क्या बोल रहा है, फिर सुनेंगे और उसके बाद फिर भेजेंगे कि देखिए ये क्या बोल दिया, हमको समझना, मेरा ईमान तो एकदम डगमगा गया है, हम ये समझ रहे थे इतने दिनों से, अरे अब ये बता रहा है, बताइए क्या सच है। अब देखिए किसी चीज को एतराज के लिए एक जुमला काफी है। हम एक जुमला में कह दें कि ये कुरान असल कुरान नहीं है, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। लेकिन ये कुरान असल कुरान है, इसको साबित करने में कितना दिन लगेगा, घंटों लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे। एतराज करना बहुत आसान है, उसके जवाब देने में पूरी बुनियादी बात बतानी पड़ती है, उसको पूरा समझाना पड़ता है। अब उसका तो आपने 30 सेकंड का क्लिप सब सुन के एतराज जहन में डाल दिया, अब हमको समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए, ना 1 घंटा आपके पास है समझने के लिए, ना 1 घंटा मेरे पास है समझाने के लिए। अब होगा ये कि आप जिंदगी भर शक में रहेंगे कि पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। तो खराबी क्या हुई, आपने उसको सुना ही क्यों, आप पे हराम था कि आप उसको सुनते। हजरत इब्ने सिरीन ये ताबई हैं, यानी हदीस शरीफ जो रिवायत हुई है उनको रिवायत करने वालों में एक बहुत बड़ा नाम है इब्ने सिरीन। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, हर किसी में जब बुखारी शरीफ हजरत इमाम बुखारी हदीस लिखते हैं तो जिनसे सुन के वो हदीस लिखते हैं उनमें एक बहुत बड़ा नाम आता है इब्ने सिरीन का। वो एक जगह बैठे हुए थे, उनके शागिर्द बैठे हुए थे, कुछ लोग आए जो उस वक्त खारजी हो चुके थे। ये वो फिरका था जो सहाबा कराम के टाइम निकल चुका था और यही अहले बैत से बुग़्ज़ रखता था, जिसके बारे में मेरे आका ने बताया कि तेरे बारे में एक गिरोह बुग़्ज़ की वजह से जहन्नम में चला जाएगा। वो आया और इब्ने सिरीन से कहने लगा कि मैं आपके सामने अल्लाह की कुरान की आयत पढ़ना चाहता हूँ। इब्ने सिरीन ने कहा मैं सुनूंगा नहीं, निकलो यहाँ से। उसने कहा एक कलिमा ही सुन लीजिए। उन्होंने कहा मैं आधा कलिमा भी नहीं सुनूंगा, तुम जाओ यहाँ से या मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आखिरवार वो वहाँ से चला गया। उनके जो शागिर्द थे उन्होंने पूछा कि कुरान की आयत ही पढ़ रहा था, सुन लेते, कुरान की आयत पढ़ रहा था, उसमें क्या हर्ज है। इब्ने सिरीन का जवाब सुनिए, वो कहते पढ़ता वो कुरान की आयत ही, लेकिन उसमें वो कुछ ऐसा माना अपना डालता, अगर वो माना मेरे दिल में बैठ जाता तो मेरा ईमान खराब हो जाता। कहाँ इब्ने सिरीन बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद, और कहाँ हम जैसे आम लोग। वो इतना एहतियात कर रहे हैं कि एक बार मालूम चल गया कि ये बदअकीदा है तो उसकी बात नहीं सुननी है। और हमारा क्या है, सुन लेते हैं, बात ही तो बोल रहा है, कुरान ही सुनाएगा, हदीस ही सुनाएगा। वो कुरान और हदीस सुना करके ऐसा माना लेगा कि फिर आपको पूरी जिंदगी शक में गुजर जाएगा। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, किसी शिया की थी, तो ये जो आयत है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, अब उसकी वो तशरीह कर रहा है, कुतिबा अलैकुम तुम पर फर्ज कर दिए गए, लाजिम कर दिए गए, अस्सियाम, अब रोजे का माना वो करता है अहले बैत। अब कहता है देखो कुरान ने कहा है कि तुम पर अहले बैत लाजिम कर दिए गए हैं, अब अहले बैत को तुम नहीं छोड़ सकते। कहाँ कुरान का माना है कि तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, अब कहाँ कुरान का वो माना कर रहा है कि तुम पे अहले बैत लाजिम कर दिए गए। अब आम आदमी को क्या मतलब कि वो तर्जमा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वो जो सुनेगा बोला कुरान शरीफ पढ़ रहा है। तो एक बार मालूम चल जाए कि कोई जालिम है तो फिर उसकी बात नहीं सुननी है। ये अंबिया कराम के बारे में हुआ। अब अंबिया कराम को मानने के बाद अल्लाह ताला के फरिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला के कोई फरिश्तों का इनकार कर देगा तो वो भी वो मुसलमान नहीं रहेगा। वजह यही कि कुरान करीम में फरिश्तों का जिक्र आया है, तो कुरान करीम की किसी एक आयत का भी इनकार कुफ्र है। तो फरिश्तों का इनकार कर दिया तो उसने एक साथ के ये सारी आयतों का इनकार कर दिया। इसी तरह कुरान में जितनी बात आई है किसी एक का भी इनकार कुफ्र हो जाएगा। अब मैं चंद मोटी मोटी बात बताता हूँ जिसका हमारे जिंदगी में बार बार जरूरत, हमारी जिंदगी में बार बार जरूरत पड़ती है। ये जो है कि फरिश्तों का इनकार, जहन्नम का इनकार, दोज़ख का इनकार, क्या इसका भी कोई इनकार करने वाला है? इसका भी इनकार करने वाला इस दुनिया में मौजूद है। अगर मैं आपको उसका नाम बताऊं तो हो सकता है आप हैरत में पड़ जाएं और मुझे तो शक की निगाह में देखने लगेगा ये क्या कह रहा है। इस हिंदुस्तान में सबसे पहले जिसने फरिश्तों का, जन्नत का, जहन्नम का इनकार किया वो कौन था जानते हैं? अलीगढ़ का बनाने वाला सर सैयद अहमद खान।
सर सैयद अहमद खान, इसने एक नया फ़िरका लॉन्च किया जिसको नेचरी फ़िरका कहते हैं। इसके नेचर में जो बात आती थी, यानी हर बात को वो नेचर से तोलता था कि ये बात अगर नेचर के मुताबिक है उसको मानता था, बात अगर नेचर के खिलाफ है उसको छोड़ देता था, भले ही वो कुरान की आयत हो, और उसका माना अजीब तरह का करता था, उल्टा सीधा करता था। अब रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े किए, ये बात अक्ल में तो नहीं आती है, अब वो इसका इनकार कर देता। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि पत्थर पे लाठी मारिए, उससे चश्मे फूट पड़ेंगे। अब ये बात तो अक्ल में नहीं आती है कि पत्थर में लाठी मारे तो उससे 12 नहरें निकल पड़े। तब वो इसकी क्या कुरान का तर्जमा बदल के कहता कि असल में इसका मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि पहाड़ पे चढ़िए, वहां पे 12 चश्मा निकल रहे हैं, उससे जाके पानी पीजिए। यानी कुरान करीम जो उसकी अक्ल में नहीं आ रही है उसका माना ही तब्दील कर दो। इसी तरह उससे कहा कि जहन्नम और जन्नत, ये भी अक्ल में नहीं आती है कि इतनी बड़ी जहन्नम और इतनी बड़ी जन्नत हो, तो उसने इसका माना क्या कर दिया कि ये कोई बनी हुई चीज नहीं है कि जन्नत कोई घर है या जहन्नम कोई घर है। असल में जो मोमिनीन होंगे अपने गुनाहों को देखकर शर्मिंदा होंगे उसी को जहन्नम कहते हैं, और अपने नेकियों को देख करके खुश होंगे इसी को जन्नत कहते हैं। ये जहन्नम जन्नत कोई नई चीज बनी हुई चीज नहीं है, ये बस ख्यालात हैं। यानी जितनी चीज इस्लाम की है सबका माना बदल करके नया माना कर दिया और एक नया फिरका लॉन्च किया जिसको नेचरिया कहते हैं। आज हमारे लड़के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है जाए, वहां जा करके अपना रोशन मुस्तकबिल करे, लेकिन ये बात भी जहन में रहे कि वहां जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ के आए। एक देखिए वहां जाने के बाद जहन में पड़ जाता है नेचर। एक मेरा दोस्त था, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया, कुछ साल वहां रहा, तो जाहिर है वहाँ रहेगा तो असर आएगा ही। तो बोला मिलाद शरीफ में ये खुशी तो हमको होती ही नहीं है। बोले क्यों खुशी नहीं होती भाई? रसूलुल्लाह की विलादत है, इस दिन रसूलुल्लाह की विलादत हुई है, जिस दिन तुम्हारे बेटे की विलादत हो, तुम्हारी विलादत हो, तो फितरी बात है खुशी होगी। तो वो बोलता है नहीं, ये तो नेचर के खिलाफ है। अपना बेटा हो तो खुशी होती है, लेकिन रसूलुल्लाह 1400 साल पहले पैदा हुए, आज उसकी खुशी हो, ये तो नेचर के खिलाफ है, ये बात अकल में आती ही नहीं है। हम बोले ओ तुझे भी नेचर का भूत चढ़ गया है। यानी वो वहां जो जाता है उसको नेचर का भूत चढ़ जाता है। नेचर में नहीं आती, नेचर में नहीं आती, नेचर के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। तो इसकी बुनियाद डालने वाला सर सैयद अहमद खान है। मैंने जुमा के खिताब में कहा था कोई कितना ही अच्छा काम कर दे, ये दलील नहीं है कि फिर वो मुसलमान है। दलील ये है कि उसका ईमान मरते वक्त वो किस हालत में गया है। अल्लाह ताला जिससे चाहे दिन का काम ले, जिससे चाहे जितना बड़ा काम ले ले, किसी से काम ले लेना इस बात की दलील नहीं है कि वो हक पर था। तो ये बात कहाँ से चली थी? हाँ, कि जो बात अल्लाह ताला ने कुरान में उतारी है और जो रसूलुल्लाह के हदीस से साबित है, और जिसका जो माना रसूलुल्लाह ने बताया है उससे हट करके कोई माना बयान करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। जन्नत है तो जन्नत वैसे ही है जैसा रसूलुल्लाह ने बताया है, उसमें नहरें हैं तो है, उसमें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला फल खाने को देगा तो वो है, उसमें सोना का बिस्तर है, चांदी का घर है तो है। इसमें कोई दूसरा माना करेगा तो फिर वो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। अब फिर आता है एक सबसे अहम मसला, इस्लाम की बुनियाद इस पर है कि जो मुसलमान है सिर्फ वही जन्नती है, और इस्लाम के अलावा जो मजहब की कोई पैरवी करेगा तो वो जन्नती नहीं बल्कि जहन्नमी है। पूरी इस्लाम की बुनियाद इसी पर है, और कुफारे मक्का और रसूलुल्लाह का इख्तलाफ हुआ वो इसी पर हुआ। अगर ये इख्तलाफ नहीं होता तो रसूलुल्लाह को हिजरत क्यों करनी पड़ी और जंग क्यों करना पड़ा? इसी पे बात थी कि रसूलुल्लाह कहते थे कि अगर जन्नत चाहिए, कयामत के दिन कामयाब होना चाहते हो तो इस्लाम कबूल करो, और वो लोग अपना दीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज चलते चलते हमारे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के नाम पर इतना बिगाड़ दीन पे आ गया है कि एक दौड़ लगी हुई है गैर मुस्लिमों के लिए दुआए मगफिरत करने के लिए। कोई गैर मुस्लिम इंतकाल करता है, कुरान करीम की कितनी आयत मैंने पेश की थी कि जो कुफ्र की हालत में मरे, शिर्क की हालत में मरे, उसे हरगिज अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। लेकिन हमारी ये क्या कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमारा पोस्ट आना जरूरी है कि फला का देहांत हो गया, उन्हें स्वर्ग नसीब हो। अल्लाह कह रहा है कि वो जहन्नमी है और ये जनाब दुआ कर रहे हैं कि आप जन्नत में चले जाइए। अगर ये सच में ये अकीदा रखता है कि वो जन्नत में जाएगा फिर तो ये काफिर हो गया, कुरान की कितनी आयत का इनकार कर दिया। और अगर ऐसे ही दिखावे के लिए कर रहा है तो फिर भी क्या जरूरत है इतना बड़ा हराम काम करने की?
कहीं होती है कि मजबूरी होती है कि कोई सरकारी सर्विस में है और उसके आसपास सिर्फ वैसे ही लोग हैं, तो ऊपर से दिखावे के लिए कहे लेकिन अंदर से दिल में अफसोस करता रहे कि मैं हराम जुमला कह रहा हूँ, एक गुनाह वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। सिर्फ किसी को अगर मजबूरी में शराब पीना पड़े तो वो उसी तरह पिएगा जिस तरह मजबूरी में पी सकता है। अंदर से वो उसका दिल रोएगा कि मुझे पीना पड़ रहा है, लेकिन वो अंदर से खुश होकर के पिएगा, क्या मजा आ रहा है, तो फिर वो हराम करने वाला होगा। इसी तरह किसी को अगर ये मजबूरी है कि उसे कहना पड़ रहा है कि सरकारी सर्विस में है, उसके बॉस का हो गया, चाहे उसके ऑफिस में किसी का हो गया, और नहीं कहेगा तो खतरा है, तब बहालत मजबूरी दिल में अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए कि या अल्लाह तेरे हुक्म के खिलाफ मैं कर रहा हूँ, तब तो कहेगा। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उस वक्त वो बच जाए। लेकिन हमारी हालत क्या है कि कोई मरा, सबसे पहले आगे हमको रहना है। कोई अमेरिका में कुत्ता भी मरा है तो यहाँ पोस्ट होना जरूरी है कि उसे भी स्वर्ग नसीब हो और उसको भी आराम से रहे मरने के बाद। आपके दुआ करने से ना करने से कुछ नहीं होगा। जो इस्लाम में नहीं मरा वो मरेगा, सीधा जहन्नम में जाएगा। आप उसके चक्कर में अपना ईमान जरूर खराब कर लेंगे। ऐसी हालत हो गई है कि ऐसा लगता है कि अगर इन लोग को फिरौन और यजीद का मरने का डेट मालूम चल जाए तो उस दिन भी ये लोग पोस्ट कर दे कि उन लोग को भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब कर दे। अगर जो है अच्छा मर गया, आप छोड़िए, अब उसका अल्लाह ताला जानेगा, अल्लाह ताला क्या करेगा। जब अल्लाह ने बता दिया मैं क्या करूंगा तो फिर आपको क्या हक बनता है ये बोलने का कि अल्लाह जाने अल्लाह क्या करेगा। अल्लाह क्या करेगा उसने बता दिया है कि उसे जहन्नम में डालेगा जो ईमान पे नहीं मरा है। तो कोई ये अकीदे के साथ किसी के लिए दुआए मगफिरत करे गैर मुस्लिम के लिए कि वो सच में बख्शा जाएगा तो फिर दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। बख्शिश सिर्फ मुसलमान की होगी, जो इस्लाम में नहीं है उसकी बख्शिश नहीं होगी। अब एक सबसे अहम मसला आता है तकदीर वाला मसला। अब जल्दी जल्दी बात खत्म करनी, क्योंकि एक ही हफ्ते में सारी बात खत्म करनी है। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। तकदीर कहते किसको हैं? तकदीर ये है कि दुनिया जब से बनी है और दुनिया जब तक रहेगी, जो कुछ होने वाला है अल्लाह ताला ने अपने इल्म से उसको पहले ही लिख दिया है। ये तकदीर है। जो कुछ होने वाला है अल्लाह ने अपने इल्म से उसको पहले ही लिख दिया है। इसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा, कुरान करीम की आयत का इनकार होगा। मैं दलील इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कहां कहां है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो तकदीर ये है कि जो कुछ होने वाला है अल्लाह ताला ने अपने इल्म से उसको लिख दिया है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे जो एतराज होता है वो ये है कि अगर अल्लाह ताला ने लिख दिया है जो कुछ होने वाला है तो फिर बंदा अगर गुनाह कर रहा है तो ये अल्लाह ने लिखा था इसी वजह से कर रहा है। कोई बंदा अगर कुफ्र कर रहा है तो अल्लाह ने लिखा था इसी वजह से कर रहा है। तो इसमें बंदे की क्या गलती है? अल्लाह ने लिखा था तो इसको मजबूरी में करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के लिखने की वजह से बंदा मजबूर नहीं हुआ है, बल्कि बंदा जो करने वाला था अल्लाह ने वही लिखा है। मिसाल के तौर पर अभी मैं इसको छोड़ूंगा, बताइए कहाँ गिरेगा? नीचे जगह के ऊपर नीचे आएगा ना? ठीक है, आप इसको एक जगह लिख लीजिए कि फैजान ये पेन छोड़ेगा, पेन नीचे आएगा। अब मैं इसको छोड़ता हूं, पेन सच में नीचे आ गया। तो आप बताइए आपके लिखने की वजह से ये नीचे आया है? नहीं, इसको नीचे आना ही था। आपको पहले से मालूम था कि ये नीचे आने वाला है, इसलिए आपने उसको पहले लिख लिया था। इसी तरह दुनिया में जो कुछ होने वाला है अल्लाह को पहले से मालूम था क्या क्या होने वाला है, इसलिए अल्लाह ने उसे लिख लिया, जिसे तकदीर कहते हैं। बंदा आके कर वही रहा है जो वो करने वाला था। अल्लाह ताला नहीं लिखता फिर भी वो वही करता। अल्लाह के लिखने से वो मजबूर नहीं हुआ। अल्लाह ने किसी के तकदीर में अगर गुनाह लिखा है तो वो गुनाह करने वाला था इसलिए गुनाह लिखा है। वो नेकी करने वाला होता तो अल्लाह ताला नेकी लिखता। अल्लाह ताला की तकदीर का यही मतलब है। इस पर इतने पे ईमान लाना जरूरी है। इस पे भी गौर व फिक्र करने से अल्लाह के हबीब ने मना कर दिया है। सरकार इस पे एक बार मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, सहाबा तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे कि क्या है, कैसे होता है। तो रसूलुल्लाह गुस्से में आए और कहा कि पिछली उम्मत के लोग इसी बहस की वजह से हलाक हो गए। इस पे बहस मत करो, ये बात अकल में नहीं आती है। जितना बताया गया है उस पर ईमान लेते आओ। तो तकदीर पे ईमान ये लाना है कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है अल्लाह ताला ने अपने इल्म से उसको लिख दिया है। वक्त आज का हो गया, इंशाअल्लाह इसके आगे कल चलेंगे। अल्लाह ताला हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला